हेलो एवरीवन। आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे। पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट्स के फॉर्मेशन से ही गैमीट बनता है। इसमें मेल और फीमेल में से केवल एक ही होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों होता? क्योंकि बॉडी सिंपल होती है, गैमीट बनाने की जरूरत नहीं होती, फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स सेल के डीएनए का डुप्लीकेट डीएनए बनता है, फिर सेल बीच में से एनलॉन्गेट होता है, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और लास्ट में 2 डॉटर सेल बनती है। एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें गैमीट किसी भी डायरेक्शन से हो जाता है। दूसरा है मल्टीपल फिशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, फिर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फिर एक साथ कई सारी डॉटर सेल रिलीज करता है। नेक्स्ट है बडिंग। इसमें न्यू पेरेंट्स के बॉडी पर छोटा सा बड्स निकलता है। इसके भी स्टेप है, उसको समझते हैं। पहले सेल डिवीजन होता है जिससे बड्स निकलते हैं, और ये अटैच होने के कारण बड्स ग्रो करते हैं। जब ये फुल डेवलप्ड हो जाता है तो ये अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा। फिर है रिजेनरेशन। इसमें बॉडी के हर छोटे पार्ट से ऑर्गेनिज्म बनता है। एग्जाम्पल प्लेनरी। अब समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल और फीमेल के गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन पैदा होती है, इवोल्यूशन पैदा होता है। इनके भी स्टेप होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट कैसे बनता है। अब रिप्रोडक्शन को समझते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझते हैं। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और टेरेस्ट्रॉन हार्मोन को सिक्रिएट करता है। इसके भी पार्ट्स है। टेस्टिस। इसमें स्पर्म बनते हैं। स्क्रोटम टेम्परेचर को बनाए रखता है। वास डिफरेंस। ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। पेनिस कॉपुलेशन ऑर्गन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझते हैं। इनका फंक्शन है, ये ओवम को प्रोड्यूस करते हैं और बेबी डेवलप होता है। इनके भी पार्ट्स है। ओवरी। ये ओवम और प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। फैलोपियन ट्यूब। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस। इसमें फीटस डेवलप होता है। वजाइना बेबी का बर्थ कैनाल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं। हर मंथ फीमेल की बॉडी में चेंज होता है जिससे बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज है, उन्हें समझते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, फिर ब्लड फ्लो होता है। ये 3 से 6 दिन तक होता है। सेकंड फेज है फॉलिकल फेज। ओवरी में ओवम मैच्योर होता है और यूट्रस की इनर लाइनिंग फिर से बनने लगती है और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। थर्ड फेज है ओव्यूलेशन। मैच्योर ओवम ओवरी रिलीज होता है, फिर ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। फोर्थ है ल्यूटियल फेज है। इसमें इनर लेयर बहुत थिक हो जाती है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी तैयार हो जाती है, और अगर ना हो तो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और ब्लड फ्लो होता है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।